प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश देने के बाद अब पुलिस भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाली एक गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि तेलंगाना का रहने वाला था। इस आरोपी को 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला के साथ 12 लाख की ऑनलाइन ठगी की वारदात को इस गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने 111 बैंक खातों को फ्रीज करते हुए फरियादी के 6 लाख रुपए भी रिफंड कराए हैं। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सदस्य कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का झूठ बोलकर ऑनलाइन पैसे प्राप्त करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। ये गैंग लोगों को पुलिस अधिकारी बताकर ठगने के प्रयास करने के लिए कई लोगों को रोजाना कॉल करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट की एक FIR रजिस्टर की गई थी। 25 मई को ये उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें जो फरियादिया है वो बेसिकली डेल कंपनी जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है, इंदौर की निवासी है और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो। और उसके बाद उसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल में ये बोला गया कि मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। आपका एक जो पार्सल है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है जो कि ताइवान जाना था। फिर हम आपको कनेक्ट करा देते हैं कस्टम के ऑफिसर से, और उनके द्वारा फिर कस्टम के ऑफिसर से कनेक्ट कराया गया। तो कस्टम के ऑफिसर के द्वारा ये बोला गया कि इसमें आपके लगभग इसमें पैन कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, इसके अलावा कुछ डॉलर्स रुपए भी है। तो इसके अलावा MDMA इलीगल ड्रग है और जो कि काफ़ी जिसमें आपको जेल हो सकती है। इसलिए चूँकि इसमें ड्रग है तो इस स्थिति में साइबर क्राइम मुंबई भी इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर मुझे कनेक्ट करा दिया उन्होंने साइबर क्राइम मुंबई इंदौर से, मुंबई से कनेक्ट करा दिया। और कनेक्ट कराने के बाद वहाँ से बोला कि आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा 4 घंटे में, वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो मैंने बोला कि मैं जल्दी नहीं आ सकती हूँ। तब फिर उन्होंने बोला ठीक है आप स्काइप वीडियो कॉल पर आ जाए और वीडियो में इन्वेस्टिगेशन होगा। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और वहाँ पर एक वर्दी में पहने हुए थे जिसमें कि उसने अपने आप को DCP बाल सिंह राजपूत बताया। और उसने फिर मुझसे पूरी जानकारी ली कि आपका जो अकाउंट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई है। आपका जो आधार कार्ड है उससे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। इसमें आपके पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है और आपको भी जेल हो सकती है। और आप गेट बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और आप हमसे बिना परमिशन के इस वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं और ना ही वॉशरूम जाएंगे, ना ही खाना खाएंगे हमारी बिना परमिशन से। और मुझे डिजिटल अरेस्ट रखा उनके द्वारा और उसके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके अकाउंट में, अभी अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने अकाउंट है। तो उसने बताया कि मेरा एक ही अकाउंट है, कितना पैसा है। तो उसने बताया 12,30,000 के समथिंग पैसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको 98% पैसा हमें एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसमें जमा करना पड़ेगा और उसमें जमा करने के बाद फिर हम वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद लीगल अगर मनी होगी तो आपको वापस हो जाएगी। इस पर से उसके द्वारा फरियादिया के द्वारा विक्टिम के द्वारा 12,10,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करा दिए। जमा कराने के बाद फिर वो उससे बोल दिया कि अब किसी से आपको कुछ कहना नहीं है, 3 दिन तक आपकी ये जांच चलेगी इस पैसे की और आपने कहीं भी शेयर नहीं करना है। और मैं डर गई थी, उसे फरियादी को द्वारा बताया मैं डर गई थी और 2 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। फिर 3 दिन के बाद उसने डरते डरते अपने पिता को बताया। तब पिता ने बताया तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें पहले जो अकाउंट था VVM इंटरप्राइजेज के नाम से उस अकाउंट में पैसा गया था। जब वहाँ पर हमारी टीम गई थी सब इंस्पेक्टर कमल महेश्वर के नेतृत्व में, तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी इंटरप्राइज कंपनी है ही नहीं, फर्जी कंपनी पाई गई थी। जिसके अकाउंट में जब जीमेल चेक किया गया तो जीमेल में इसके जो कुछ नंबर्स चले थे उस नंबर में एक नंबर आइडेंटिफाइड हुआ था। इसके अलावा उस अकाउंट पर पूरा पैसा गया। उसके बाद 4 लेयरों में अलग अलग अकाउंट में और पैसा चला गया, जिसमें से एक आरोपी पूर्व में झालावाड़ से उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा फिर एक जो VVM इंटरप्राइज है जो कि फर्जी कंपनी इनके द्वारा बनाई गई थी, उसका जब जीमेल चेक किया गया तो उसमें एक नंबर और आया। उस संबंध में फिर जब अपने तेलंगाना में साइबर अपराध दबिश दी गई। दबिश देने पर एक आरोपी मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया उसका नाम है K कृष्ण कुमार। और उसके द्वारा ये बताया गया कि वो इनकम टैक्स ऑफिस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो जो एक प्यून का काम करता है, एक जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में वो काम करता है। और उसका जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग का वो जयसिम्हा है, जो कि जयसिम्हा पूर्व में अभी दबिश दी गई तब भी वो हैदराबाद से फरार था।
उससे जब और पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया उसके मोबाइल का भी उसमें उपयोग हुआ है इस घटना में, और उसके द्वारा बताया गया जैशमा इस घटना का मास्टरमाइंड है। अलग अलग राज्यों में FIR भी हैं। जो BBM इंटरप्राइजेज है 6 जो स्टेट्स है 6 राज्यों में अलग अलग में इनका ऑलरेडी डाटा फ्रीज किया गया है। 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसमें फिलहाल इसको K कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो झालावाड़ से आरोपी को अनंत कुमार को गिरफ्तार किया गया था उससे 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी और लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब हमारे द्वारा जो होल्ड करा दिए गए थे। कुल मिलाकर जो 12,10,000 का इनके साथ फ्रॉड हुआ था उसमें से लगभग 5.5 पौने 6 लाख के करीब जब्त किए जा रहे हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिलवाया जा रहा है। इसके अलावा भी 6 लाख और बचे हैं। जैसे माँ की तलाश की जा रही है। जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी तो इसमें और भी खुलासा होने की उम्मीद है। इसके द्वारा बताया गया मैं इसका केवल पार्ट हूँ। जैसे माँ जो अपना जो इसके पास अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मुझे जो टारगेट दिया गया था, मुझे जो अकाउंट नंबर ऑपरेट करने का, अकाउंट को ऑपरेट करने का, वो मेरे द्वारा किया गया था। लेकिन ये अलग अलग टास्क देता है अलग अलग व्यक्तियों को। वैसे पूर्व में ये साथ में ही रहते थे, ये रूम पार्टनर भी था इसका। तो इससे अभी और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर और उसमें और पूछताछ की जाकर खुलासा किया जाए। आनंद का और K कृष्ण कुमार का क्या संबंध? इनका कोई आपस में संबंध नहीं। जैसा कि मैंने बताया जो साइबर फ्रॉडस्टर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। एक अकाउंट अगर झारखंड का देंगे, दूसरा अकाउंट राजस्थान का देंगे और ये आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। एक अकाउंट उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति एक अलग होता है जो सबके अकाउंट उपलब्ध कराता है। तो इसमें कई बार कनेक्शन नहीं मिलता। इसमें जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाएगी वो जो इनका मास्टरमाइंड है जैसे माँ, उसके पकड़े जाने के बाद सारी चीज़ें पता चलेगी किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करता था। ये सब उसके साथ काम करने वाले लोग थे लेकिन ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। आनंद का केवल अकाउंट था। आनंद के अकाउंट में पैसा गया था और उससे 2 लाख रुपये रिकवर भी हुए। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।